Hi students, today we start with the next topic, that is the reactions of alcohols involving both cleavage of alkyl and hydroxyl group। आज हम अल्कोहल की उन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें जो अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। जब कहता हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं प्रोटोनोइक एसिड के साथ, जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर फॉस्फोरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान जो अल्कोहल है इनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। दैट इज़ अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल होगा एंड अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। जैसे फर्स्ट हमें यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। जब कहता है हम अल्कोहल को हीट करेंगे प्रोटोनोइक एसिड के साथ, प्रोटोनोइक एसिड कौन सा होता है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनोइक एसिड बोलेंगे। जब कहता हम अल्कोहल को हीट करेंगे प्रोटोनोइक एसिड के साथ, उस दौरान जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होगा वो OH ग्रुप रिमूव होगा एंड उसके नेबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। एज रिजल्ट कहते हैं ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे एंड इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी एंड बाई प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है। जब कहता हम एथेनॉल को हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर प्रोटोनोइक एसिड के साथ, उस दौरान इस कार्बन का OH जाएगा एंड इसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे एंड इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथीन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे हमें इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज प्रोपेन 1 ओल। जब प्रोपेन 1 ओल को हम हीट करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर प्रोटोनोइक एसिड के साथ, उस दौरान कहता है इस कार्बन का OH रिमूव होगा एंड इसके नेबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे एंड इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, प्रोपीन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। कहता है जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल है इनकी डिहाइड्रेशन माइल्ड कंडीशन के अंडर होती है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, हमने सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा यूज़ करा है, प्रोपेन 2 ओल को यूज़ करा है। जब कहता है प्रोपेन 2 ओल को हीट करेंगे 85% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 440 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान कहता है इस कार्बन का OH जाएगा एंड इस कार्बन के जो नेबर वाले कार्बन है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है। एज कहता है दोनों में से किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं। जिस भी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वो OH वाले कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे सपोज मान लो हमने इस साइड वाले मिथाइल का एक हाइड्रोजन रिमूव करा है, कहता जो OH है इसके मिथाइल के एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा एंड इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा एंड साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसी हमें टर्शरी अल्कोहल की एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। टर्शरी अल्कोहल हमने कौन सा यूज़ करा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल को यूज़ करा है। कहता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल को जब हीट करेंगे 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 358 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान इस कार्बन का OH जाएगा एंड इसके जो तीनों नेबर वाले कार्बन है, तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स तीनों का एटमॉस्फेयर सेम है, तो तीनों में से किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। कहता है जिस भी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उसके साथ ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। सपोज मान लो हमने इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करा है, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड यहाँ पे इसका OH एंड इसका हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर बना लेंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, 2 मिथाइल प्रोपीन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे इन तीनों रिएक्शन में क्या चीज़ हो रही है कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हमने 443 केल्विन टेम्परेचर को यूज़ करा था एंड सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन में हमने 85% सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करा एंड टेम्परेचर कितना यूज़ करा है, 440 केल्विन टेम्परेचर को यूज़ करा है। ऐसे कहता है जब हम टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं उस दौरान हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं एंड 358 केल्विन टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। कहता जो रिलेटिव ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन है कि अल्कोहल की कितनी आसानी से डिहाइड्रेशन होगी, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, दैट इज़ कहता जो टर्शरी अल्कोहल है इनकी डिहाइड्रेशन आसानी से होगी एज़ कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल के एंड प्राइमरी अल्कोहल के, एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है इसकी डिहाइड्रेशन डिफिकल्टी से होगी एज़ कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म कि जो एसिडिक डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की, इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या है। कहता फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल
अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, प्रोटोनोइक एसिड के साथ कराते हैं। कहता है जो अल्कोहल है वो प्रोटोनोइक एसिड के H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन शो करके क्या देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल देगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है अल्कोहल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों में से एक लोन पेयर किसको देगा, प्रोटोन को देगा। ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन होती है। एज प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कहता है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इसने अपना एक लोन पेयर प्रोटोन को दे दिया है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा एंड कार्बोकेटाइन बना लेगा। जैसे हम इसकी रिएक्शन की दे रखी है। कहता है जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। एज अल्ट कहता है इस कार्बन के साथ इसका जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा एंड इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, इथाइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या था, कौन सी रिएक्शन चलती है, एलिमिनेशन होती है प्रोटोन की कार्बोकेटाइन में से ताकि अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाए। कहता जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करेगा, प्रोटोन को एलिमिनेट कर देगा एंड अपने इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट कर लेगा अल्कीन को बनाने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की दे रखी है। कहता है जो कार्बोकेटाइन हमें सेकेंड स्टेप के अंदर मिला था ये क्या करेगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबर वाला कार्बन एक प्रोटोन को लूज कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है ये बाहर निकल देंगे एंड ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। एज एल इस कार्बन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी एंड वहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन होगी एंड यहाँ पे साथ में क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। कहता जो एसिड हमने यूज़ करा था फर्स्ट स्टेप में वो थर्ड स्टेप में वापस क्या हो गया है, रिलीज़ हो गया है। कहता है इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चलाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, जो इथीन मिला है उसको साथ में ही रिमूव कर लेंगे जैसे ही उसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स रिएक्शन। जब कहता है अल्कोहल रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट इज कहता है जो एसिडिक डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की अल्कीन के अंदर, ये इसके मैकेनिज्म के अंदर हमने पढ़ा है कि क्या होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी एंड कहता है जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन के, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के। देयरफॉर कहता है जो रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है अल्कोहल की, ये भी क्या करेगी, सेम ऑर्डर को फॉलो करेगी। दैट इज़ कहता है जो टर्शरी अल्कोहल है ये आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल के, एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है इसकी डिहाइड्रेशन डिफिकल्टी से होगी एज कंपेरिजन टू टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, कहते हैं जो डिहाइड्रेशन होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की ये हमेशा कैसे चलती है, अकॉर्डिंग टू द सैडजेफ रूल ये डिहाइड्रेशन होगी। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, जो ज़्यादा हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हमें इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, जब कहता हम ब्यूटेन 2 ओल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान यहाँ पर कहता है अल्कीन बनने की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दैट इज़ कहता है इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है एंड इसके जो 2 नेबर वाले कार्बन है दोनों का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। कहता है यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है एंड इसके दूसरे साइड वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो कहता है यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हाइड्रोजन को रिमूव करने की, या तो वो क्या करेगा इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा या फिर दूसरी साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। एज एट वहाँ पे 2 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ब्यूट 2 ईन बनेगा एंड साथ में क्या बनेगा, ब्यूट 1 ईन बनेगा। बट कहता है दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कहता है जो अल्कीन ज़्यादा अल्काइलेटेड होगा। कहता है जिस अल्कीन के साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा एंड जिसके साथ कम अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो माइनर प्रोडक्ट होगा।
दैट इज़ कहता है ये वाला हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे कहता है इस अल्कीन के पास क्या है, इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एंड दूसरे साइड वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप है। कहता है इसके अंदर 2 अल्काइल ग्रुप है, जबकि कहता है जो दूसरा अल्कीन बना है दैट इज़ ब्यूट 1 ईन है। यहाँ पे कहता है डबल बॉन्ड के अराउंड इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एंड जो दूसरा कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल ग्रुप है, दैट इज़ इथाइल ग्रुप है। कहता है इसके अंदर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, एज एट इसके अंदर अल्काइल ग्रुप लेस है, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो कहता है अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल जो ब्यूट 2 ईन है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इज सिंस कहता है जो डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की, इसमें क्या होती है, फॉर्मेशन होती है इंटरेट कार्बोकेटाइन की। कहता है जो हमेशा क्या होगी, रीअरेंजमेंट को शो करती है। देयरफॉर कहता है जो अल्कीन्स बनते हैं वो हमेशा कौन सा अल्कीन बनेगा, जो रीअरेंज कार्बोकेटाइन होगा उससे अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। कहता है इन दी डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, जब हम 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल की डिहाइड्रेशन करते हैं उस दौरान कहता है जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन मिलेगा इंस्टेड ऑफ दी एक्सपेक्टेड। कहता हम एक्सपेक्ट कौन सा करते थे, कौन सा मिलना चाहिए था, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन मिलना चाहिए था। कहता है यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन किस वजह से मिलते हैं, बिकॉज कहता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन है वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट को शो कर देगा। एज एट यहाँ पे कहता है जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है 2 मिथाइल ब्यूट 1 ओल, इसकी क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे प्रोटोनोइक एसिड के साथ। उस दौरान जिस कार्बन के पास OH जुड़ा है इसका OH रिमूव होगा, एंड इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज एट वहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी जो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कहता है ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, दैट इज़ इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्राइड आयन के शिफ्ट कर लेगा। एज एट इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये किस में रीअरेंज हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंज हो जाएगा, जो क्या होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसके जो नेबर वाला कार्बन है इसके नेबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव होगा, दैट इज़ प्रोटॉन का रिमूव होगा, एंड ये वाला पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड यहाँ से मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि फ्रॉम द टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन से क्या होगा, जो H पॉजिटिव आइन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। वो कहता है कार्बन 1 से भी बाहर निकल सकता है, कार्बन 3 से भी बाहर निकल सकता है, बट कहता है हम ज़्यादा प्रेफर किसको करेंगे, अगर थर्ड कार्बन से H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, बिकॉज वहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलता है अकॉर्डिंग टू द सेट्ज़ेफ रूल, एंड वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली कहता है जब 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल है इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे, एंड वहाँ से क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे। जब कहता है 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल को प्रोटोनोइक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, उस दौरान इसमें से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ईन की फॉर्मेशन होगी एज अ मेजर प्रोडक्ट। जबकि प्रोडक्ट मिलना कौन सा चाहिए था, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ईन मिलना चाहिए था। कहता यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ईन किस वजह से मिलता है, बिकॉज यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाती है कार्बोकेटाइन के अंदर, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो सके। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहता है जब हम 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल को प्रोटोनोइक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, उस दौरान इस कार्बन का OH रिमूव होगा, एंड इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एज अल्ट वहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये लेस स्टेबल होता है। तो कहता है ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, रीअरेंजमेंट कर लेगा। एज अल्ट कहता है इसके जो नेबर वाला कार्बन है उससे ये क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। यहाँ पे कहता है जो मिथाइल ग्रुप है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एज एट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा। ये ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के। कहता है यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन में से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, दैट इज़ H पॉजिटिव आयन का रिमूवल होगा, एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो रिएक्शन होती है अल्कोहल की कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, कहता है 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब रिएक्शन कराते हैं उस दौरान जो इथीन है वो प्रोडक्ट मिलता है। जब कहता है हम हीट करेंगे
करेंगे एक्सेस ऑफ अल्कोहल को 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान ईथर की फॉर्मेशन होगी। जैसे हम इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है अल्कोहल को प्रोटोनोइक एसिड के साथ हीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही जब कहता है हम रिएक्शन करवाते हैं 383 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान कहता है जो इथाइल अल्कोहल है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपस में रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट क्या देंगे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देंगे। जैसे हमें इसकी भी रिएक्शन यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पे कहता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हुई है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है एंड साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिला है। जब कहता है ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको हीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अल्कोहल, उस दौरान डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन होती है। जैसे कहता है ऊपर हमारे पास क्या मिला था, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला था। जब कहता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम हीट करेंगे अल्कोहल के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। जब कहता है हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उस दौरान इथीन की फॉर्मेशन होती है। इसकी रिएक्शन भी हमें यहाँ पे शो कर रखी है। जब कहता है हम किसको हीट करेंगे, दैट इज़ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करेंगे एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान इथीन प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। कहता है जो डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की ईथर के अंदर या फिर अल्कीन के अंदर, उसको हम कैसे करवाते हैं, बाउट बाय पासिंग दी वेपर्स ऑफ दी अल्कोहल। कहता है जो अल्कोहल के वेपर्स होते हैं उसको पास करवाते हैं ओवर दी हीटेड अल्मीना कैटलिस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। जैसे हमें यहाँ पे अलग अलग कंडीशन मेंशन कर रखी है। दैट इज़ कहता है जब हम 513 से लेके 523 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो अल्कोहल के वेपर है उसको पास कराएंगे अल्मीना कैटलिस्ट के ऊपर से, उस दौरान ईथर की फॉर्मेशन होगी। इसकी रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन रखी है। जब कहता है हम 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अल्कोहल के वेपर को पास कराते हैं ओवर दी हीटेड अल्मीना कैटलिस्ट, उस दौरान अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। इसकी भी रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।